माधव से बात कर रही है। हे माधव, मुझे समझ नहीं आता कि ये गुस्सा कहाँ से आता है। आज फिर वही हुआ। ऑफिस में मेरे काम को नजरअंदाज किया गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार यही होता है। मेरे भीतर एक आग जलने लगती है। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि मैं इसे रोक नहीं सकती? क्या यही मेरी सच्चाई है? ये गुस्सा मुझे हर बार अंदर से तोड़ देता है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुझे आपसे भी दूर कर रहा है। हे मेरी प्रिय, ये आग तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर रही, बल्कि ये तुम्हें मुझसे और करीब ला रही है। ये गुस्सा एक संकेत है, एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई दिखाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम गुस्सा होती हो तो उसके पीछे क्या छुपा होता है? सोचो, जब तुम अपने दोस्त पर गुस्सा हुई तो क्या तुम इसलिए गुस्सा हुई कि वो बुरा था, या इसलिए कि तुम्हें लगा कि तुम्हारी दोस्ती का सम्मान नहीं हुआ? उस गुस्से के पीछे उस रिश्ते को बचाने की एक गहरी करुणा नहीं थी। जब तुम अपने काम के लिए गुस्सा हुई तो क्या उस गुस्से के पीछे तुम्हारे काम के प्रति तुम्हारा प्रेम और लगन नहीं था? क्या वो करुणा नहीं थी जो तुम अपने सपनों के लिए रखती हो? मेरी प्रिय, क्या तुम कभी किसी नदी के पास गई हो? जब उसमें बाढ़ आती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। क्या तुम उसे बुरा कहती हो? माधव, मैं समझ गई। जब मैं गुस्से में थी तो मैं सिर्फ उस दर्द को देख रही थी जो मुझे मिला। मैं ये नहीं देख रही थी कि उस दर्द के पीछे एक उम्मीद थी, एक चाहत थी कि चीजें बेहतर हो। मेरे दोस्त के लिए मेरा गुस्सा इसलिए था क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। अपने बॉस के लिए मेरा गुस्सा इसलिए था क्योंकि मैं अपने काम को महत्व देती थी। और अपने आप पर गुस्सा इसलिए था क्योंकि मैं खुद को और भी अच्छा बनाना चाहती थी। तो गुस्सा वास्तव में एक संकेत है। ये हमें बताता है कि कहाँ हमारे दिल को और ध्यान की जरूरत है। अगर हम इस संकेत को सही से समझ लें तो हम उस गुस्से को करुणा में बदल सकते हैं। दूसरों के लिए करुणा, और सबसे बढ़कर अपने लिए करुणा। माधव, आवाज में हाँ मेरी प्रिय, जब तुम गुस्से की जड़ को पहचान लेती हो तो तुम उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल सकती हो। ये ऊर्जा प्रेम, समझ और क्षमा की ओर ले जाती है। अपने हृदय की सुनो, उसे समझो, और तुम देखोगी कि तुम्हारे भीतर की हर भावना, यहाँ तक कि गुस्सा भी, तुम्हें प्रेम के और करीब ले जाएगी। हे माधव, आपका धन्यवाद। आपने मुझे दिखाया कि गुस्सा बुरा नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षक है। ये मुझे दिखाता है कि कहाँ मेरे दिल को और ध्यान की जरूरत है। अगर हम इसे सही से समझ लें तो हम उस गुस्से को करुणा में बदल सकते हैं। माधव, आवाज में हाँ मेरी प्रिय, जब तुम गुस्से की जड़ को पहचान लेती हो तो तुम उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल सकती हो। ये ऊर्जा प्रेम, समझ और क्षमा की ओर ले जाती है। अपने हृदय की सुनो, उसे समझो, और तुम देखोगी कि तुम्हारे भीतर की हर भावना, यहाँ तक कि गुस्सा भी, तुम्हें प्रेम के और करीब ले जाएगी। हे माधव, आपका धन्यवाद। आपने मुझे दिखाया कि गुस्सा बुरा नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षक है। ये मुझे दिखाता है कि कहाँ मेरे दिल को और ध्यान की जरूरत है। अगर हम इसे सही से समझ लें तो हम उस गुस्से को करुणा में बदल सकते हैं। माधव, आवाज में हाँ मेरी प्रिय, जब तुम